उदयपुर में तंत्र विद्या के नाम पर 60 लाख रुपए की ठगी हुई है। इंद्रदास वैष्णव नाम के तांत्रिक ने एक शख्स से कहा कि उसके पास जमीन के नीचे सोना निकालने की शक्ति है और अगर वो चाहे तो उसे वो सोना मिल सकता है। और इसके बाद शुरू हुआ ठगी का खेल। कभी वो शख्स के घर में सिगरेट जलवाता था तो कभी घी के दियों के बीच तंत्र मंत्र करवाता था और धीरे धीरे करते हुए उसने पीड़ित से 60 लाख रुपए ठग लिए। इतना होने के बाद भी सोना मिला या नहीं, आखिर उस तांत्रिक ने 60 लाख रुपए कहां खर्च किए, हमारी इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। जमीन से सोना निकालने का झांसा, 60 लाख की ठगी का बड़ा खुलासा। तंत्र विद्या के नाम पर लाखों की ठगी, क्या जमीन के नीचे मिला सोना? उदयपुर में तंत्र विद्या से जमीन से सोना निकालने के नाम पर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर आरोपी का वही मकान कुर्क किया है जिसे आरोपी ने ठगी कर ऐंठे गए रुपयों से बनाया था। पुलिस ने बताया कि भीलवाड़ा के रहने वाले सत्यनारायण सुथार ने गोवर्धन विलास थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि पीड़ित जनवरी 2024 में दोस्त के साथ कार से उदयपुर घूमने आए थे। बलीचा में इंद्रदास वैष्णव नाम का एक शख्स मिला। इंद्रदास ने बताया कि उसके पास जमीन में गढ़ा हुआ सोना बताने की शक्तियां हैं। आरोपी ने कहा, सोना बताने के लिए हर शख्स से 2.5 लाख फीस लूंगा और उस पर लोगों ने विश्वास कर लिया और राशि दे दी। घर में बेडशीट बिछाकर घी के दीपक जलाकर विधि करने को कहा गया। परिवादी ने सब कुछ किया लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तांत्रिक कई माह तक ऐसे ही झांसा देता रहा और 60 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच की तो ये बात सामने आई कि धोखाधड़ी से हड़पे हुए 60 लाख रुपए से जिले के डबोक थाना क्षेत्र में उसने एक मकान बनाया है। कोर्ट के आदेश पर उसे कुर्क किया गया। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। 2024-2025 से लगातार ये प्रार्थी गणों को झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी करता आ रहा था और विश्वास में होने से ये प्रतिदिन शमशान में नारियल फिकवाना, घर के अंदर 100 सिगरेट जलवाना, घी के दीपक करवाना और इत्र की शीशा खुलवाना, इस तरह इसने 2 साल में करीब 10 लाख की सिगरेटें जलवा दी और करीबन 5-7 हजार इत्र की शीशियाँ पूजा में रखवा दी और 1000-2000 नारियल अलग अलग गांवों के शमशानों में फिकवाए हैं। इससे भी प्रार्थी को करीबन 10 लाख के करीब आर्थिक नुकसान करवाया है इसने। बड़ी बात तो यह है कि परिवादी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पूजा की विधियों के नाम पर घर में एक साल में 100 सिगरेट जलवाता था, ढेर सारे घी के दीपक जलवाता था। साथ ही हर दिन गांव के आसपास के 20 से 25 गांव में शमशान में नारियल फिकवाता था। करीबन 6 से 7 लाख रुपए की सिगरेट जलवा दी। जब इस झांसे का पता चला और राशि की मांग की तो उसने धमकाया और कहा कि तंत्र विद्या से शरीर गला दूंगा, आपराधिक गैंग से जुड़ा हूँ, आपराधिक गैंग का दाहिना हाथ हूँ, मरवा दूंगा। जब परिवादियों को पता चला, दोनों परिवादियों को, कि उनके साथ में ठगी की वारदात हो रही है, उनसे पूरे 60 लाख रुपए झांसे में लेके ऐंठ लिए गए हैं, तो परिवादियों ने अपनी रकम फिर से उनसे मांगी। लेकिन आरोपी इंद्रदास ने दोनों को धमकाया कि वह एक गैंग का दाहिना हाथ है और ज़्यादा मांग की है राशि की तो उनको मरवा देगा। वह तंत्र विद्या जानता है, 1 महीने के अंदर पूरा शरीर गलवा देगा। डरे सहमे परिवादियों ने 1.5 साल पूरे परेशान होने के बाद में गोवर्धन विलास पुलिस शहर की गोवर्धन विलास थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और मुकदमे पर पुलिस ने मकान कुर्की का कार्रवाई की है और अब पुलिस आरोपी की तलाश में है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। हथकड़ी में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा।